हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को www.jamshedpur.nic.in पे पब्लिश किया गया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशन ऑफिसर। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल माइनर से माइनर आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि आप लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया था ऑन 1 दिसंबर 2023 को jamshedpur.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो हमारी वैकेंसी निकाली गई है, ये हमारी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में निकाली गई है, जो कि हमारे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट झारखंड राज्य के अंडर में आती है। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, वो हमें इसमें प्रोबेशन ऑफिसर की करी जा रही है, जिसको आप सभी लोग लीगल टर्म में आप लोगों ने पीओ के नाम से जरूर सुना होगा। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो सिर्फ एक निकाली गई है, और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है। इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट के पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट वो अभी लॉ ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। चाहे उसने 3 ईयर की एलएलबी करी हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है, ये सिर्फ एक वैकेंसी है, और वो भी आपके यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है। इसमें जो आपको रेम्युनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी मंथली बेसिस पे, वो आपको 28,755 रुपीज प्रोवाइड करे जाएंगे। इसमें आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आप इस सैलरी पे मत जाइएगा, लेकिन आप इसमें देखिएगा कि आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी एज अ प्रोबेशन ऑफिसर। अब बात कर लेते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगती है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइम टू टाइम रिन्यू भी किया जा सकता है। वैसे मैं चाहूंगा जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं, वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, क्योंकि आपको 1 साल में एज अ प्रोबेशन ऑफिसर इसमें इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आगे जब आप इससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने एज अ पीओ कितनी सारी चीजें उसमें गेन करी थी इसमें एज अ प्रोबेशन ऑफिसर। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग इसमें सैलरी देख के अप्लाई मत करिएगा, आप इसमें सिर्फ चीजें कितनी आपको सीखने को मिलेंगी उसको देख के अप्लाई करिएगा। और साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप एज अ फ्रेशर इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 21 ईयर्स है और आपकी एज अबव 35 ईयर्स नहीं है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए उनकी एज अगर 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये एज रिलैक्सेशन इसमें 2 साल के लिए रखा गया है, यानी वो 37 के अगर बिलो है तो वो इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। हमारी विमेन कैंडिडेट्स के लिए एज में 3 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, यानी अगर उनकी एज बिलो 38 ईयर्स है, तो वो लोग भी इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो हमारे कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी एज बिलो 40 ईयर्स है, तो वो लोग इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं।
यानी हमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 21 टू 35, हमारे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 21 टू 37, हमारी विमेन कैंडिडेट्स के लिए 21 टू 38 और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 21 टू 40 की एज रखी गई है। तो आपके लिए ये एज क्राइटेरिया है और आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपनी एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेज देंगे, फिर उसके बाद ये लोग कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। शॉर्टलिस्ट में इन्होंने नंबर्स का जो क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने 10th के लिए 30 नंबर रखे हैं, 12th के लिए 30 नंबर रखे हैं और आपकी एलएलबी के लिए 40 नंबर रखे हैं। यानी आपके एप्लीकेशन को आउट ऑफ 100 में से स्कोर करा जाएगा। जो भी कैंडिडेट आउट ऑफ 100 में से अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, उसको ये लोग शॉर्टलिस्ट करके बुलाएंगे फॉर कंप्यूटर एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए। आपका इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 20 टू 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा और जो भी कैंडिडेट इस टाइपिंग टेस्ट को भी क्लियर कर देंगे वो इसमें सिलेक्ट होंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोफॉर्मा दिखा देता हूं जो आपको अपने हाथों से फिलअप करना है। ये जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म आ रहा है, आपको ये फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है और अपने हाथों से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। ये बड़ा बेसिक फॉर्म है, आप इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी ही खत्म कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करके इसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके सेल्फ अटेस्ट करना है। आपको मेक श्योर करना है उसे कि आप सेल्फ अटेस्ट करे बिना ना भेजें। आपको उसमें अपने 10th की मार्कशीट, फिर अपना पासिंग सर्टिफिकेट, फिर अपनी 12th की मार्कशीट, फिर अपना पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन, अगर आपने 3 ईयर की एलएलबी करी है तो उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद अपनी एलएलबी का सर्टिफिकेट और अगर आपने 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है तो आपको उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री की कॉपी लगानी है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी आपको कॉपी लगानी है। तो ये सारे आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ यानी इस फॉर्म के साथ आपको स्टेपल करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है। रिस्पेक्टिव ऑफिस का मैं आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। बाकी रही बात इस एडवर्टाइजमेंट की, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं और डाउनलोड तो आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि क्योंकि आपको इसके लास्ट के पेज को प्रिंट आउट कराना है और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। आपको अपने जिस एड्रेस पे ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो एड्रेस है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डेप्यूटी कमिश्नर, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर। इस एड्रेस पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजना है और साथ ही साथ एक चीज और, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है। तो इस एड्रेस पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका फॉर्म बिफोर 20th ऑफ दिसंबर, 20 दिसंबर से पहले आपका फॉर्म इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूं और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।